अरे देश रोवे, अरे रेल ने बेचे, अरे देश ने बेचे, अरे बिजली महंगी, खाने बेचे, अरे बैंक, अरे थक गए क्या? अरे जीत के उठाएंगे, अरे अभी मांग, अरे खर्चो जाम, कोनी, अरे सारे रो लो, अरे आवाज नहीं आई, अरे जोर लगा दो, अगर वो काम नहीं आवाज दो, अरे लड़ेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य विभाग ने दिखा दिया कि उनकी ताकत कितनी है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो प्रशासन का काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये सभी लोग जो आप देख पा रहे हैं ना मेरे चारों तरफ, ये एनएचएम के कर्मचारी, और आपको बता देती 3 दिवसीय हड़ताल के ऊपर ये बैठे हुए थे, जिसकी वजह से सिविल अस्पताल के कई सारे काम इनके धरने के ऊपर बैठने की वजह से प्रभावित हो चुके हैं। तो वहीं अगर बात की जाए एम्बुलेंस की, तो कुल मिलाकर के 34 एम्बुलेंस है, जिसके अंदर से सिर्फ 7 से 8 एम्बुलेंस ही चल रही है। अगर किसी को इमरजेंसी भी होगी तो भी ये एम्बुलेंस लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि अब इनको इमरजेंसी है, अब सरकार इनकी बातें नहीं मानेगी तब तक ये भी किसी की इमरजेंसी के अंदर नहीं जाएंगे। और आज 3 दिवसीय हड़ताल के बाद शाम को बड़ा फैसला होने वाला है कि पूरे हरियाणा के अंदर क्या कॉल दी जाती है, क्या ये धरना आगे बढ़ाया जाता है। और आज बुधवार का दिन स्पेशल है, जब गर्भवती महिला और बच्चों की वैक्सीनेशन होती है, लेकिन आज वो भी प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए आज क्या क्या चीज़ें जो है सिविल अस्पताल के अंदर प्रभावित हुई है? टीकाकरण मेन तो कोवैक्सीन है, वो लग रही है, एम्बुलेंस है, सर्विस है, गर्भवती महिलाएं हैं जिनकी डिलीवरी सब सेंटरों पे होती है, स्टाफ नर्स करवाती है, तो सारे काम हमारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। हम नहीं चाहते डिस्टर्ब करें, लेकिन सरकार हमारे को मजबूर कर रही है हम ये काम वो करें। यानी कि गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी भी नहीं की जा रही है अगर वो आ रही है तो, क्योंकि जो है स्टाफ नर्स वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है हेल्प करने के लिए। बिल्कुल, अगर गर्भवती महिला कहाँ एम्बुलेंस जाती है उनको लेके आती है, अगर वो एम्बुलेंस नहीं जाएगी तो वो क्या करेंगे? वो अपने पैसे के खर्चे पे आएंगे, कहीं कहीं भटकेंगे, प्राइवेट में जाएंगे, कहीं और जाएंगे। जो सिविल अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस जाती है, क्या वो फ्री में जाती है या फिर पैसे लिए जाते हैं? फ्री में जाती है। फ्री में जाती है। अगर फ्री में जाती है तो पेशेंट तो यही चाहता है कि फ्री में जाए। अगर उसके पास पैसे लगेगा कहीं और से बुलाएगा, उसकी मजबूरी है, प्राइवेट में जाएगा, तो सारा काम हमारा सफर हो रहा है। और हमारे को मजबूर किया है सरकार ने, सरकार सारे काम हमारे से सफर करवा रही है। हमारे कई महकमे हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी संख्या, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने हेल्थ सर्विसेज की तरफ पूरा ध्यान दिया हुआ है, जितने कर्मचारी काम करें उनको वेतन जो है भरपूर मिलता है। तो आपका क्या मानना है, क्या आप लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है? कर्मचारी काम कर रहे हैं लेकिन वेतन हमारे को नहीं मिल रहा। वेतन तो ऐसे मिल रहा है जैसे सड़क पे हम रेडी लगा के भी कमा सकते हैं, इतना वेतन मिल रहा है हमारे को। एक बात बताओ, अगर किसी इंसान पे अत्याचार होता है 20 साल से, वो कब तक सहन करेगा? नहीं सहन करेंगे हम। सरकार क्या करती है, हमारे को लॉलीपॉप दे देती है, ये करेंगे वो करेंगे। पहले भी उन्होंने कहा बाईलाज दिया 2018 में, अब हमारे से हम 7वां वेतन मांग रहे थे। एक दिन का हमने धरना किया था, वो 7वां वेतन तो दूर की बात गया, वो बाईलाज हमारे से वापस लेने लगे। आप 7th पे कमीशन के लिए लड़ाई कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो आप कितने घंटे ड्यूटी करते हैं और कागजों के अंदर कितने घंटे चढ़ता है? हम 8 से 2 बजे तक की ड्यूटी करते हैं, उसके बाद भी ऑनलाइन शाम तक हमारे पास पोर्टल पे अपडेट करवाते रहते हैं, ये काम करो ये काम करो। शाम को 8 बजे भी आ जाता है मैसेज, 9 बजे भी आ जाता है, सुबह भी आ जाता है। उसके फ़ोन पे काम करते हैं हम, पोर्टल पे सारा पहले पोर्टल पे चढ़ाते हैं, फिर यहाँ काम करते हैं, फिर घर के काम करते हैं। हमारा घर भी डिस्टर्ब होता है, बच्चे कहते हैं सारा दिन ड्यूटी करते हो आप 24 घंटे, वहाँ भी काम करते हो यहाँ भी काम करते हो। तो हमारे लगभग कितने घंटे की ड्यूटी हो जाती है कुल मिलाकर? 20 घंटे ही होती है मेरे ख्याल, मुश्किल के 4 घंटे नींद आती है। और अब तो नींद भी नहीं आ रही, क्योंकि हमारे बाईलाज चले गए। अगर हमारे को 10-8 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, उससे क्या होगा? जो सरकार में बैठे हैं सारे, इनके तो घर बार है नहीं, ये तो रांडे हैं बिल्कुल। आगे पाछे जिसके कुछ नहीं होता उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता। हमारे आगे भी है, पीछे भी है, बाल बच्चे भी है। अब हम बच्चों को भी संभालते हैं, जॉब भी करते हैं, और हमारे जो पेशेंट है किसी तरह से लगा लो, स्टाफ नर्सों से आते हैं बच्चे, महिलाएं आती है, गर्भवती महिलाएं आती है, वो कितना परेशान होती है, उनके छोटे छोटे बच्चे कितने परेशान होते हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से आप लोगों ने बात नहीं की थी, या फिर कोई लेटर वेटर नहीं लिखा अभी तक आप लोगों ने? हमने बात की थी, लेकिन बीच में जो अधिकारी है वो हमारी बात आगे तक नहीं पहुंचने देते। अधिकारियों का क्या रोल है बीच के अंदर? अधिकारियों का यही रोल है, फूट डालो और राजनीति करो। ये सारा मुद्दा राजनीति का ही है। वोट डालो, वोट डालने के टाइम पर तो हमारे से प्यार से बोलते हैं। आपकी सैलरी भी खा जाते हैं अधिकारी? अधिकारी सैलरी खा के, पीछे हमने 1 महीने की हड़ताल करी थी, वो आज तक नहीं मिली हमारे को। बताओ हम क्या करें? लेकिन सरकार पर अगर दबाव डालेंगे तो वो हमारे पे दबाव डालते हैं, हम कुछ मांगते हैं तो हमारा कुछ काट देते हैं।
यही चल रहा है पिछले। अच्छा आप बताइए कि मुख्य मांगे आप लोगों की क्या है, कौन सी ऐसी मेन मांग है जिसको लेकर के आज 3 दिवसीय हड़ताल के ऊपर आप लोग बैठे थे? सरकार ने हमें 2018 में महंगाई भत्ता और मेडिकल अलाउंस का सुविधा दी थी, लेकिन पिछले हफ्ते एक ऐसा लेटर आया जिसमें ये कहा गया है कि इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ता और मेडिकल अलाउंस को ख़त्म कर पुराने वाली यथास्थिति को कायम कर दिया जाए। हमारी पहली मांग तो ये है कि उस लेटर की उस तुगलकी फरमान को वापस लिया जाए। दूसरी मांग ये है कि हम कर्मचारी 20-20, 22-22 सालों से इस विभाग में काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 24-24 घंटे की सेवाएं भी होती हैं, तो हमें हमारी जॉब सिक्योरिटी दी जाए ताकि हम बेचिंतित होकर हमारे बुढ़ापे तक जो सेवा होती है वो हम देश सेवा में लगा सकें। और तीसरी मांग ये है कि हमें 7th पे कमीशन दिया जाए, क्योंकि हरियाणा सरकार ने 2016 में सभी विभागों में 7वां वेतन का लाभ दिया हुआ है। अच्छा सरकार की गाज हमेशा स्वास्थ्य कर्मचारियों के ऊपर क्यों पड़ती है, आपका क्या मानना है? स्वास्थ्य कर्मचारी असल में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। सरकार विभिन्न पॉलिसियाँ चलाती है। डिजिटल इंडिया का सारा काम हमारे NHM के कर्मचारी करते हैं। वैक्सीनेशन, कोविड महामारी में भी हमने बढ़ चढ़ कर काम किया है, 24-24 घंटे काम किया है, अपने परिवार को छोड़कर काम किया है, हमने बहुत से साथियों को भी खोया है। अगर बात की जाए इस 3 दिवसीय धरने की, तो ये क्या आगे कोई हड़ताल का, भूख हड़ताल का भी रूप ले सकता है? अगर सरकार को सद्बुद्धि नहीं आई, अगर सरकार चाहती है कि हम और मेहनत करें इस धरने पे, तो मैं जिला अध्यक्ष इशार होने के नाते सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। चाहे हमें 1 महीना बैठना पड़े या 1 साल बैठना पड़े, वो सरकार का काम है कि जनता को परेशान करना है या कर्मचारियों को कुछ देकर ये धरना समाप्त करवाना है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि कितने घंटे काम करते हैं आप लोग? हम 24-24 घंटे काम करते हैं मैडम। 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे का वेतन नहीं मिलता आपको? नहीं मिलता। तो सोते कब हो? सोते जब है ना, हम तो हमारा तो काम ही पूजा है, हम सोचते हैं जनहित में काम करते हैं, हम जनता की सेवा करते हैं, हम चाहते हैं कि जनता दुखी ना हो। पर सरकार हमारा ये जो है ना तुगलक फरमान कर दिया है वो हम सहन नहीं करेंगे मैडम। हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई उनसे भीख नहीं मांग रहे। कितने घंटे काम करते हो? हमारी 8 घंटे की ड्यूटी है, हम अपनी 8 घंटे करते हैं। 8 घंटे करते हैं। 8 घंटे आप? 8 घंटे की ड्यूटी है जी। 8 घंटे की ड्यूटी है। नीचे भी कुछ है जी? उसके बाद फोन पे ऑन कॉल सभी काम करते हैं, जो इमरजेंसी कॉल होती है वो अटेंड करते हैं। डिलीवरी के लिए कभी भी फ़ोन आ जाता है कि भाई ये बहन जी डिलीवरी खातर है ना एम्बुलेंस भेजो, वो एम्बुलेंस के लिए भी उसी टाइम फ़ोन करके आशा बहन जी को कहते हैं भाई इसको लेके जा, और उसको आके संभालने तक का सारा काम हम करते हैं। लेकिन क्रेडिट किसको देते हैं? सरकार को देते हैं कि डिलीवरी सरकार ने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ा दी। अरे सरकार ने कहाँ बढ़ा दी तो तल पर बैठी है, नम ना बढ़ा दी। क्यों मोटिवेट इतना करते हैं? 24 घंटे रात को कौन लेडीज़ फ़ोन उठाती है? आप सोच के देखो कि तुम्हारी लेडीज़ अगर रात को अनजाने व्यक्ति का फ़ोन आ जाता तो कि तुम फ़ोन भी नहीं उठाते। जेंट्स होकर के भी, हम लेडीज़ होकर के भी दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात उनके फ़ोन कॉल पर ड्यूटी टाइम मतलब ड्यूटी करते हैं, उसके बाद फ़ोन पर भी उनको सेवाएं देते हैं हम। बिल्कुल, एक आम महिला के पास फ़ोन आ जाए किसी का रात को तो वो महिला फ़ोन नहीं उठाती है, लेकिन ये वो मजबूत महिलाएं हैं जिनके पास रात को किसी भी वक्त फ़ोन आ जाए, 3 बजे 4 बजे, लेकिन ये महिलाएं अपना काम करने में कतराती नहीं है। मुझे आप बताइए कि और क्या दिक्कतें आती है आपको जब सिविल अस्पताल में काम करती हैं? हम हेल्थ डिपार्टमेंट में फील्ड में ड्यूटी करते हैं। हमारी ड्यूटी 9 से 4 होती है, लेकिन हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं। हमारे पास जब भी कोई रिपोर्ट होती है वो 9 से पहले भी मांगी जाती है और 4 के बाद भी मांगी जाती है। हमारा काम जन्म से मृत्यु तक का है। आप समझ सकते हो जन्म से और मृत्यु तक इंसान में कितनी घटनाएं घटती हैं, वो सारे हेल्थ वर्कर काम करते हैं। बिल्कुल, सोच करके देखिए, अगर आपके कहीं पर काम कर रहे हो, अगर आपके 8 घंटे की ड्यूटी हो, 10 से जो है 6-7 बजे तक आप लोग काम करते हो, लेकिन काम करने से पहले भी और वर्किंग आवर के बाद भी अगर आपको परेशान किया जाने लगे तो समझ सकते हैं कि मेंटली कितना ज़्यादा टॉर्चर हो जाएंगे आप लोग। क्योंकि एक इंसान काम करके घर जाता है तो सोचता है अपने बीवी बच्चों के साथ समय बिताऊंगा, अपनी वाइफ के साथ समय बिताऊंगा, लेकिन ये जो महिलाएं और पुरुष आप लोग देख पा रहे हैं ना, मेडिकल अफसर, ये सभी के सभी कर्मचारी इतने ज़्यादा बेबस हो चुके हैं। ना तो इनको टाइम के ऊपर सैलरी मिलती है, काम जो है इनसे 24-24 घंटे करवाया जाता है, उसके बावजूद भी आज इनको धरने
धरने के ऊपर बैठने की नौबत आ चुकी है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आगे भी आपके सामने इस धरने को लेकर के तमाम अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि सिविल अस्पताल के अंदर से 3 दिन से सारी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और हो सकता है कि कल से जो है, अगर सरकार का आश्वासन मिल जाता है, सरकार इनकी मांगे मान लेती है, तो सभी सेवाएं जो है बाधित करने की बजाय दोबारा से सुचारू रूप से चला दी जाए। लेकिन अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो हो सकता है कि कल के बाद अनिश्चित धरने के ऊपर ये सभी उतर आए कर्मचारी। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार। बलराज कुंड में मैं भलके में, बलराज कुंड में मैं भलके में किया अनूठा काम। लड़कियों के लिए किया फ्री बस सर्विस का प्रावधान, देके सुरक्षा आवागमन में बेटियों का सम्मान किया। माँ और बाप की चिंता का कितना अच्छा समाधान। SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। सालों से युवा समाज सेवी और महम के वर्तमान विधायक बलराज अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। बहनों